नमस्कार। श्रोतागण, आज मैं आपको रामनवमी आगामी 17 तारीख होने जा रहा है, शुभ दिन आ रहा है, उसके संबंध में कुछ पहले से ही बातचीत करूँगा और इसमें आप लोगों को संबोधन कर रहा हूँ। बच्चा बच्ची, युवा युवती एवं वृद्धा बूढ़ा बूढ़ी सबको संबोधन कर रहा हूँ कि आप इस रामनवमी के बारे में सुनें। तो पहले श्रोता बंधु मैं ये कह रहा हूँ कि राम जी का जन्मदिन है, 17 तारीख को मनाया जाएगा, 17 अप्रैल को। तो उसके उपलक्ष्य में जो है बहुत से लोग हमारे क्षेत्र से भी बहुत लोग जा रहे हैं दर्शन करने अयोध्या राम मंदिर, और बहुत लोग जा रहे हैं। हमको लगता है भीड़ ज़्यादा होगी, खैर वो कोई बात नहीं, राम जी की कृपा से सबको दर्शन मिल जाएगा और सब दर्शन करके ही आएंगे। मेरा यही कहना है बंधु कि रामनवमी में के अवसर पर अवश्य उपस्थित हों, दर्शन करें, और दर्शन में सिर्फ मूर्ति को ही आत्मसात करें ऐसी बात नहीं। ध्यान लेके कम से कम आप आधा घंटा बैठें ध्यान लेके, और उनमें ध्यान में सिर्फ मूर्ति के साथ साथ राम भगवान का गुण भी डालते जाएं। उस ध्यान में रखें कि मूर्ति के भीतर भगवान जी में ये गुण है, ये स्वभाव है, ये कर्म है, ये उनकी संक्षिप्त कहानी है। उसको आगे चल के पूरा बड़ी कहानी बनावें, लेकिन ध्यान में लाते ही सब कुछ बिठावें ऐसे कि आप लगे कि आप भी उनको प्राण प्रतिष्ठा करके राम को बना दिए राम भगवान अपने ही पास। तो वो ही ध्यान पूजा है। वो ध्यान को लेके आवें, वहाँ से पूजा दर्शन के बाद में ध्यान को लेके आवें, और घर पर भी सुबह शाम वो ध्यान में ला के उसी तरह विनती करें, तब ना पूजा का साथ होगा। 2 दिन के लिए गए, पूजा किए, फिर घर आए, संसार में उलझ गए, सब भूल गए, ऐसी बात नहीं। यहाँ भी आके आप ध्यान में सुबह शाम लावें और पूजा करें, स्तुति करें राम भगवान। हम लोग क्यों उतना पूजा करते हैं, क्यों इतनी श्रद्धा करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। उनसे क्या फ़ायदा है, देखिए। हम लोग अपना जो मनुष्य तो जन्म ले लिए हैं, लेकिन सिर्फ मनुष्य तो देश दुनिया में है नहीं। मनुष्य के साथ साथ राक्षस भी है, पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा भी है, हिंसक पशु, हिंसक पक्षी, हिंसक कीड़ा मकोड़ा और हिंसक राक्षस भी है, और मनुष्य को इन सब का सामना करना पड़ता है। दूसरे तरफ छल कपटधारी अहंकारधारी देवता देवी का भी है, वो भी आते हैं, मनुष्य से ही छल कपट करते हैं। तो मनुष्य को चारों तरफ जो है सुरक्षा की आवश्यकता है, और मनुष्य चारों तरफ सुरक्षित कब होंगे, जब वो राम जी श्री राम जी को भक्त होंगे, जय श्री राम कहेंगे। जय श्री राम में वो ताकत, वो क्षमता एनर्जी आता है, जो ताकत एनर्जी क्षमता कभी सुग्रीव जी को आते थे, कभी विभीषण पाते थे, कभी वाली नल नील पाते थे, अंगद पाते थे, या हनुमान जी पाते थे। वो क्षमता जो हम लोगों में लाना है, तभी हम राक्षस से बच सकते हैं। राक्षस का क्या क्या नाम है ये आप बताइए। इस युग में राक्षस का नाम है, पहला है राक्षस का नाम है अहंकारासुर। ऐसे असुर जिसको ये अहंकार की सीमा नहीं, कितना अहंकार है, वो अहंकार प्रदर्शित करके हम लोगों को बहुत दुख देता, डराता, धमकाता है। दूसरा असुर है, उसका नाम है कामासुर। कामासुर काम में काम वासना में एकदम फैला हुआ, बसा हुआ, 24 घंटा वो काम वासना कर लेके मन आक्रमण करता है और हम लोगों को परेशान करके रख देता है, मनुष्य प्राणी को। तो तीसरा असुर है क्रोधासुर। इतना ज़्यादा गुस्सा है कि कहीं लाके कहीं हिंसा पर न उतर जाए, कहीं हम ही लोग कहीं किसी को हिंसा न कर दें, कहीं पागल न हो जाए, इतना क्रोधासुर। इसके बाद आता है लोभासुर। सारा संसार का लोभ उसमें समाया हुआ है। संसार तो जीतेंगे ही, तीनों लोग जीतने का लोभ है, तीनों लोग का ऐश्वर्य भोगने का लोभ है, ऐसा लोभ लेके असुर आता है, लोभासुर। इसके बाद हो गया मोहासुर। संसार समुद्र को लिए हुए, मोह पिए हुए, समुद्र का मोह, समुद्र को पिए हुए वो मोहासुर, मोह में माया में फैला हुआ है, उससे भी हम लोगों को बचना है। तो ये मोहासुर हुआ। इसके बाद में आता है पापासुर।
पापासुर का काम है पाप फैलाना, पाप बढ़ाना, पाप का वृद्धि करना, पाप खुराफाती दिमाग बनाना, खुराफाती दिल दिमाग में घुस के राज भोगना, पाप राज भोगना, पाप का चलती बनती बनना, ये पापासुर का है। इसके बाद है मृत्यु असुर। रस में काल बन के मृत्यु बन के असुर आता है और सबको मारता है। तो ये चीज़ जो है हम लोग महसूस करते हैं दैनिक जीवन में, जो सालों भर पूरा संसार के लोग महसूस करते हैं। और इसी के बच बचाव के लिए कितना दिमाग, कितना बुद्धि, अकल, दिमाग लड़ाया जाता है, तब कोई बच पाता है, और नहीं तो इन लोगों के लपेट में आके नाश हो जाता है, बर्बाद हो जाता है, मृत्यु प्राप्त कर लेता है। तो इन सब से बचने का क्या रक्षा का उपाय है? राम भगवान ही हैं जो इन सब असुर को जो है रक्षा, उसको अंत करके हम लोगों की रक्षा कर सकते हैं। तो हम लोग को रक्षक जो हैं राम भगवान हैं। राम भगवान जो है अपने युग में, त्रेता युग में के बहुत लंबा शासक बन के रहे, बहुत बड़ा राजा, हजारों साल तक, कई हजार साल तक शासन किए। और उनके शासन में देही देवी भौतिक तापा कबहू नहीं व्यापा। देही देवी भौतिक ताप जो है, पाप जो है, दुख जो है, पीड़ा है देही देवी भौतिक का, वो किसी प्रजा को कभी व्याप्त नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। क्यों? इसलिए कि राम राज था, राम भगवान के राज में सब थे, और राम का ही प्रभाव था, गुण का प्रभाव, स्वभाव, कर्म का प्रभाव, अपनी अध्यात्म का कैपेसिटी का प्रभाव, भगवान का प्रभाव, जो देही देवी भौतिक ताप से प्रजा मुक्त थे। कितना भाग्यशाली प्रजा होंगे जो देही देवी भौतिक ताप से मुक्त रहे, और हजारों साल तक जब तक राज है तब तक लोग मुक्त हो जाएंगे। तो ऐसे राम राजा को भी, ऐसे राम भगवान को हम लोग कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। और उसी के लिए हम लोग जो है उनका मंदिर में जाके पूजा करते हैं, अपने दिल के मंदिर में भी उनको धारण करते हैं, और दिल के मंदिर में लाके पूजा करते हैं, स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं कि आप धन्य हैं और धन्य रहें, और आप हम लोगों को उसी तरह आनंद दें जो त्रेता युग में आनंद दिए, उसी तरह आप जो हैं हम लोग को आनंद दें, उसी तरह सुख दें। यही आप राम भगवान से कृपा की आकांक्षा है, और वही शुभकामना उनको भी देते हैं कि आपका भी मंगल हो और आप भी हम लोगों को मंगल दें। यही सब शब्दों के साथ में राम भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और आपका राम मंदिर दर्शन, राम मंदिर पूजा अयोध्या में सफल हो, और अच्छी कामना के साथ जाके पूजा करें, और कामना फल लेके आवें, और घर में लाके फिर लग जाएं राम की सेवा में। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।